प्यार करते हैं और आपको पता है कि मैं नहीं चाहता कि एनी इस घर की बहू रहे, और एनी के थ्रू तुम्हें यहाँ लाने का मकसद ये था कि जावियार को उससे नफरत हो जाए। एनी, क्या कर रही हो? चुप, बिल्कुल चुप। मैंने कहा है तुम्हें बोलने को। हाँ, ऐसे बिल्कुल चुप रहो। ना मैं कहता हूँ हटो, तुमसे नहीं हो पाएगा। क्या मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बगैर कुछ कर नहीं सकती हूँ मैं? औरत कमजोर होती है क्या? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा अर्शी? नहीं कहा ना। कहा नहीं, मतलब तो यही था ना कि औरत कमजोर है, उससे कुछ हो नहीं सकता, ये सारी चीजें औरत के करने की नहीं है। लेकिन असल में औरत बहुत मजबूत होती है, जहाज तक चला लेती है। तो फिर ये क्या चीज है? और ये देखो, हो गया। अर्शी, चलो बाकी काम देखो तुम। मैं कटिंग शुरू करती हूँ। एक सेकंड, तुम खाना बनाओगी? जाहिर सी बात है, अब खाना डिलीवर भी करना है तो खाना बनाना तो होगा ना। ये क्या कर रही हो तुम? भाई मैंने तुम्हें मना किया था कि आज तुम काम पे नहीं आओगी, लेकिन जिद करके आ गई, और अब तुम यहाँ पर खड़े होकर खाना बना रही हो। भाई देखो, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी ना तो कम से कम अपना तो एहसास कर लो। अर्शी, इससे कह दो अगर ये यहाँ से नहीं गया ना तो फिर मुझसे कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिसके लिए मैं पछताती रहूंगी। अर्शी, इसको बता दो कि मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ, इसको जो करना है कर ले। अर्शी, इसको बता दो कि मैं बहुत गर्मी में ये सारी शॉपिंग करके आई हूँ, मेरा दिमाग बहुत गर्म हुआ हुआ है, इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चला जाए। हाँ हाँ, सुन लिया मैंने। इसको बता दो मैं यहीं खड़ा हूँ, जो मुझे हटा सकता है ना वो हटा के दिखाए। अर्शी, इससे कह दो यहाँ पर रहना है तो तमीज से रहे और चुप करके बैठे। आवाज तो आएगी क्योंकि नाश्ते के बगैर मैं आया हूँ यहाँ पर। अर्शी, इससे कह दो अगर नाश्ता करना है ना तो किसी रेस्टोरेंट में जाए, यहाँ पे मेरा और अपना टाइम ना जाया करे। नाश्ता तो मैं यहीं करूंगा, और वो भी तुम्हारे हाथ का बना हुआ, और तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है। और जब बातें इतनी ओपनली हो ही रही हैं तो तुम्हें मेरा हिसाब किताब करना होगा। कौन सा हिसाब किताब? शायद तुम भूल रही हो कि कल तुम्हारे साथ सारा किचन का सामान उठाया था, गाड़ी में भी यहाँ तक लेकर आया, पेट्रोल भी लगा, और तुम्हारी वजह से ऑफिस के लिए लेट हुआ, तो कॉम्पेंसेशन तो बनती है। तो तुम्हें कॉम्पेंसेशन चाहिए? जी, कॉम्पेंसेशन चाहिए। जावियार का कुछ अता पता है? इतना टाइम हो गया, इस टाइम तक तो आ जाता है। चाचू, आई एम नॉट श्योर। वो एनी ने अपने किचन की लोकेशन चेंज की है, मे बी उसकी तरफ गया हो हेल्प कराने के लिए। लोकेशन चेंज की है? क्यों? एक्चुअली केशवर आंटी ने उससे किचन खाली कराने के लिए कहा था। ओह, अच्छा अच्छा। खैर, बात तो मुझे जावियार से करनी थी, लेकिन अब तुम ही उससे बात कर लेना। उससे पूछो यार वो इस पॉडकास्ट का क्या करना है। मुझे अभी फैजान चौधरी की कॉल आई हुई थी, ही इज आस्किंग। डोंट वरी, मैं उससे बात कर लूंगा। मेरे ख्याल से दोनों जाने के लिए मान जाएंगे, और आई एम श्योर दोनों के लिए अच्छा भी होगा। आई होप सो। एनीहाउ, तुम्हारा से कांटेक्ट हो तो प्लीज मुझे बताना, ठीक है? श्योर। क्या बात है। पता है, अगर हर एम्प्लॉय को इस तरह की कॉम्पेंसेशन मिले ना तो मैं अपना काम छोड़ के रोज यहाँ आ जाऊँ। अर्शी, एक काम करो, 2 और पराठे ले आओ, बहुत मजा आ रहा है, आज बहुत भूख लगी मुझे। इतना ओवर होने की जरूरत नहीं है, जल्दी से खाओ और चलते बनो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज रॉन्ग विथ यू। लोग मरते हैं उसकी पॉडकास्ट पे जाने के लिए, यहाँ सब लोग चाह रहे हैं कि तुम जाओ और तुम हो। तुम्हारा एटीट्यूड ही नहीं खत्म हो रहा। अब मुझे बताओ, वो कॉन्फर्मेशन की बार बार कॉल करे, क्या जवाब दूं उसे? यार आदित्य, प्लीज स्टॉप इट, बस कर दो। क्यों मेरा और अपना वक्त जाया कर रहे हो तुम? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? भाई देखो, वैसे ही इतने सारे मसले हैं, और मुझे लगता है कि तुम्हारे अलावा इस पॉडकास्ट में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है,
फिर मैं एनी से बात करता हूँ, फिर देखता हूँ तुम कैसे नहीं मानते। और तुम्हें क्या लगता है कि वो राजी हो जाएगी? हैं भाई, जिस लड़की ने अपने बिजनेस पे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग नहीं की, वो किसी शो में जाके बैठ जाएगी? तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन आई एम श्योर एनी मान जाएगी। क्या हुआ? क्या बात हो रही थी मेरे बारे में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो हम तो अपने बारे में बात कर रहे हैं ना आदिल। हाय एनी, ऑफ कोर्स तुम्हारी तो बात हो रही थी। एक्चुअली तुम दोनों को एक पॉडकास्टर ने अपनी पॉडकास्ट पे इनवाइट किया है, और जावियर कह रहे तुम नहीं मानोगी क्योंकि तुम बहुत ओल्ड स्कूल हो। क्या तुमने ये कहा? नहीं, पागल हो गए हो यार, मैंने कब कहा ऐसे? कसम खाओ, तुम अभी नहीं कह रहे थे कि एनी तो अपना बिजनेस तक ऑनलाइन प्रमोट नहीं करती, शो में कैसे जाएगी? खाओ कसम। ऐसा कहा है तुमने? हाँ हाँ बताओ ना। हाँ, लेकिन मैं ये कहना नहीं चाह रहा था। एक मिनट, यू गाइस स्टॉप प्लीज। मेरी जिंदगी में नए चैलेंजेस हैं जो शुरू होने वाले, मैं उसकी तैयारी करने के लिए जा रहा हूँ। तुम दोनों कंटिन्यू। एक सेकंड। ओए आदिल, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मैं ओल्ड स्कूल लगती हूँ? लिसन एनी, आई स्वेयर, मुझे ना तुम ओल्ड स्कूल लगती हो और ना मैंने ऐसा कहा। और तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मैं पॉडकास्ट पे जाऊंगी या नहीं जाऊंगी? एक्चुअली मुझे लगा कि शायद तुम नहीं जाओगी, तो इसलिए। तुम्हें किसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी? क्या मतलब, यानी तुम जाओगी? हाँ, बस ये समझ नहीं आ रहा कि वहाँ पे जाके बात क्या करूंगी। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि जिस पे मैं बात कर सकूं। ये पता, जहाँ तक बात तुम्हारी है, तुम तो बहुत कुछ बता सकते हो। आखिर जावियर सिकंदर जो हो। अब ऐसी बात भी नहीं है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है बताने को अपने सफ़र के बारे में। वो सफ़र मुश्किल ज़रूर है, मगर तुमने खुद को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। और मेरा क्या है, मैं बीच में कुछ ना कुछ कह दूंगा। इतनी आज से अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं हूं ना आने के साथ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग मेरी। अगर आप दोनों का फेयरवेल हो गया हो तो सूप पीना स्टार्ट करें। किस तरह से बात कर रहे थे तुम मेरीन से? क्या मतलब? मतलब रूप था, उन्हें बुरा लगा होगा। और जो मुझे बुरा लगता है उसका क्या? जो तुम मेरी बात नहीं मानती, जो तुम अपना ख्याल नहीं रखती, वो? खैर, अब एक काम करते हैं, तुम कुछ दिन रेस्ट करोगी। यू रियली नीड इट। नो किचन, नो वर्क, ओके? मैं अर्शी के पास किसी को भेज दूंगा काम संभालने के लिए कुछ दिनों के लिए। सिंपल सी बात है। चलो सूप पी, ठीक है?